Hello and welcome to my channel Ancient Vedic Astrology. I am your astro friend ज्योतिष गुरु श्री इंद्रजीत। दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि इस वर्ष आपके साथ क्या होने वाला है? क्या आपको इस साल नौकरी मिलेगी? क्या आपको प्रमोशन मिलेगा? क्या इस साल आपकी मैरिज हो सकती है? क्या संतान की प्राप्ति हो सकती है? या आपको कोई बीमारी हो सकती है? या कोई एक्सीडेंट, कोई मुश्किल आ सकती है? ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको एक ही जगह से मिल सकता है, वो है आपके वर्ष कुंडली। दशा अंतरदशा जो आपके लग्न कुंडली से आती है, उससे हमको एक ओवरव्यू मिलता है और गोचर या ट्रांजिट उस फल को आपको प्रदर्शित करता है। लेकिन क्या वो फल जो आप सोच रहे हैं वो वाकई में आपको इस वर्ष मिलेगा? वो निर्भर करता है आपके एनुअल चार्ट यानी वर्ष कुंडली के ऊपर। एनुअल चार्ट यानी किसी एक जन्म समय से लेके अगले जो जन्म समय है, ये जो टोटल 1 ईयर है, वो है आपका उस जन्म समय से दूसरे बर्थ डेट के बीच होने वाले वर्ष के कुंडली। इस वर्ष कुंडली को अगर हम एनालिसिस करें, जैसे कोई पूछता है कि इस साल मुझे नौकरी मिल सकती है कि नहीं, इस साल मुझे संतान की प्राप्ति हो सकती है कि नहीं, या इस साल मैं विदेश जा सकता हूं कि नहीं, तो ये जो सारे प्रश्न है ये वर्ष कुंडली से आ सकता है। लेकिन वर्ष कुंडली आपको तभी फल देगा जो फल आपको आपके किस्मत में आपके लग्न कुंडली ने लिख दिया है। ये कुछ ऐसा चीज है कि जब तक बाप बेटे को हाँ या ना में जवाब ना दे, तब तक बेटा आगे नहीं बढ़ सकता। आपकी लग्न कुंडली है फादर जैसा, तो फादर जब तक परमिशन ना दे तो बेटा या संतान काम नहीं कर सकता। तो वर्ष कुंडली आपके लग्न कुंडली के हिसाब से चलेगा। आपके लग्न कुंडली में आपके मैरिज के योग है, लेकिन दशा अंतरदशा से लग रहा है कि इस साल या अगले साल मैरिज हो सकती है। तो वर्ष कुंडली आपको, एनुअल चार्ट या वर्ष कुंडली आपको बता देगा कि वाकई में इस साल या अगले साल मैरिज हो सकती है कि नहीं। ये वर्ष कुंडली की दशा अंतरदशा अलग होती है, उसे देखने का नजरिया अलग होता है, उसकी टोटल सिस्टम अलग होते हैं। आप में से जो कोई भी अपने वर्ष कुंडली को एनालिसिस करना चाहता है, वो डिटेल्स में मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं कोई भी कंसल्टेशंस के लिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल चार्ट के जरिए आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि वर्ष कुंडली एक्चुअली होती क्या है। वर्ष कुंडली का टोटल जो एनालिसिस है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो जन्म समय कोई भी हो, लेकिन वर्ष मान लीजिए किसी का 2024 में क्या होने वाला है या 2025 में क्या होने वाला है, तो उसी साल के लिए, सिर्फ उस साल के लिए उसका एक कुंडली बनाया जाता है, वो है उसका वर्ष कुंडली। बाकी सारे प्लैनेट्स के पोजीशन जो देखने का नजरिया है सब कुछ एक है। सिर्फ एक बात याद रखना है कि वर्ष कुंडली में प्लैनेट्स की जो दृष्टि है, जो एस्पेक्ट है, और जो नॉर्मल लग्न कुंडली के प्लैनेट्स के दृष्टि या एस्पेक्ट है, वो अलग से देखा जाता है। यहां पे वर्ष कुंडली में कोई भी प्लैनेट 159 पोजीशन में आएगा तो एक दूसरे को दृष्टि या एस्पेक्ट देंगे। वो अगर 30 या 11 रिलेशन करेंगे तो भी अपने आप एक दूसरे को दृष्टि या एस्पेक्ट देंगे। जैसे इस वर्ष कुंडली को देख लेते हैं। यहां पे वर्ष कुंडली का एक अलग लग्न होता है जो आपके बेसिक चार्ट के लग्न से अलग है। उस वर्ष कुंडली का लग्न है वो। तो मान लीजिए ये किसी आदमी का किसी एक वर्ष का वर्ष कुंडली है या एनुअल चार्ट है, तो उस एनुअल चार्ट में उसका लग्न यहां पे है। ये मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ये मेष, वृषभ, मिथुन है, तो ये इसी तरीके से घूम के ये कुंभ है, एक्वेरियस, कुंभ लग्न है। मंगल 12वां घर में 19 डिग्री 20 मिनट में बैठा है। ये कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, वृषभ राशि में शनिदेव बैठे हैं, लग्न के स्वामी, कुंभ लग्न के स्वामी 23 डिग्री 10 मिनट में। आज हम यहाँ पे योग के बारे में बात करेंगे। वर्ष कुंडली के एक बहुत ही महत्वपूर्ण शुभ योग के बारे में बात करेंगे, वो है इथेशाल योग। ये इथेशाल योग क्या होता है वो आपको एनालिसिस से बताएंगे इस चार्ट के जरिए। इस चार्ट में देखिए, ये जो मंगल है, इससे 1 2 3 4 5, मैंने अभी अभी कहा कि यहाँ पे एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट को दृष्टि या एस्पेक्ट या रिलेशन बनाता है अगर एक दूसरे से 5 या 9 पोजीशन बनाता है। तो यहाँ पे मंगल से शनि कितना दूर है, 1 2 3 4 5, 5वें घर में। और शनि से अगर मंगल तक देखे तो शनि 1
जहां पे बैठा है 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो शनि और मंगल में 5-9 रिलेशन बन रहा है, यानी शनि मंगल को इस वर्ष कुंडली में दृष्टि डाल रहा है। और ये 5-9 वाला जो दृष्टि है ये शुभ, नॉर्मली गुड एस्पेक्ट कहा जाता है वर्ष कुंडली के हिसाब से। अब इथेशाल योग क्या है? इथेशाल योग में देखा जाता है जो प्लैनेट फास्टर मूविंग प्लैनेट है वो अगर स्लोअर मूविंग प्लैनेट से पीछे है और दोनों में कोई दृष्टि इस तरीके का एस्पेक्ट बन रहा है तो इसको कहते हैं इथेशाल योग। फास्टर मूविंग प्लैनेट स्लोअर मूविंग प्लैनेट से पीछे होना चाहिए। फास्टर मूविंग प्लैनेट कौन से होते हैं? सबसे ज्यादा फास्टेस्ट आपका होता है चंद्रमा, फास्टेस्ट प्लैनेट चंद्रमा 2.5 दिन के अंदर घर परिवर्तन कर जाता है। उसके बाद चंद्रमा से नेक्स्ट आते हैं आपके बुध। से अगर हिसाब करें यहाँ पे मंगल और शनि दोनों प्लैनेट है, तो मंगल शनि सबसे स्लोएस्ट है, एक जगह में 2.5 साल रहते हैं, तो मंगल उससे फास्टर है, तो मंगल फास्ट मूव करेगा शनि से। अब देखिए ये फास्टर मूविंग प्लैनेट जो है ये स्लोअर मूविंग प्लैनेट शनि से पीछे है। क्यों पीछे है? क्योंकि ये लग्न से पहले घर यानी द्वादशवां घर में बैठा है। ये द्वादश है, ये लग्न है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा घर है, तो मंगल शनि से पीछे है। फास्टर मूविंग प्लैनेट मंगल शनि से, जो कि शनि स्लोअर मूविंग प्लैनेट है, उससे पीछे है। और दूसरा पॉइंट क्या होनी चाहिए इथेशाल योग में? मंगल का डिग्री देखिए 19 डिग्री 20 मिनट और शनि का डिग्री देखिए 23 डिग्री 10 मिनट, तो डिग्री वाइज भी मंगल शनि से पीछे है। ये 19 है, ये 23 है, तो पीछे है। उसको आगे जाके इतना कवर करना पड़ेगा तब जाके वो शनि को कैच कर पाएगा, यानी ये पीछे है। तो स्लोअर मूविंग जो प्लैनेट है वो शनि है और फास्टर मूविंग प्लैनेट मंगल उससे पीछे है, डिग्री वाइज भी पीछे है और घर के हिसाब से भी पीछे है। इसको कहते हैं इथेशाल योग। और सबसे बड़ी बात, इनमें कोई संपर्क होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे 5-9 वाला संपर्क बन रहा है उसी तरीके से 3-11 संपर्क भी अच्छा होता है, 3-11 संपर्क। तो इस आदमी को देखिए जिसकी ये कुंडली हम लोगों ने लिया है एनुअल चार्ट, इस वर्ष में ये 2023 वर्ष के लिए उस आदमी के एनुअल चार्ट बनाया गया था। उसका एनुअल चार्ट में वर्ष कुंडली में लगने का स्वामी है शनि, जो कि चौथे घर में बैठा है 23 डिग्री में, और ये लग्न है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10वें घर का मालिक है आपका वृश्चिक राशि, तो 10वें घर का मालिक है मंगल, उच्च का बन के 12वां घर में मकर राशि में बैठा है। तो इस मंगल और शनि यानी लग्नपति और दशमपति के बीच एक कनेक्शन बन रहा है। इस आदमी का प्रश्न था कि मुझे इस साल, ये 2023 का एनुअल चार्ट है, तो उसको उस साल प्रमोशन मिल सकती है कि नहीं। तो लग्नपति जो खुद है जिसको प्रमोशन मिलेगा, 10th हाउस डिग्निटी या सम्मान पद की प्राप्ति, तो मंगल 10वें घर का मालिक है, तो मंगल जो 10th हाउस का मालिक है और शनि जो लग्नपति है, दोनों के बीच इथेशाल योग बन रहा है, कॉम्बिनेशन बन रहा है दृष्टि के वाइज और इथेशाल योग के वाइज, और दोनों के बीच संबंध भी बन रहा है। तो इसीलिए 2023 में इस आदमी को कर्म में, उसके नौकरी में प्रमोशन मिल चुका है और बढ़िया बन चुका है। ये बढ़िया इसलिए कि ये 5-9 रिलेशन भी बन रहा है इथेशाल योग बनने के साथ साथ। इथेशाल योग गुड वाइज भी हो सकता है, बैड वाइज भी हो सकता है। यहाँ पे गुड भाव के साथ बना है। गुड भाव का मतलब या लग्नपति या दशमपति दोनों ही उसके कैरियर प्रोस्पेक्ट के लिए बेहतर है। इसी तरीके से अगर कोई पूछता है कि भाई मुझे इस साल मैरिज हो सकती है कि नहीं, तो उस एनुअल चार्ट में लग्नपति और सप्तमपति देखना पड़ेगा। 7th हाउस मैरिज, लग्नपति जिसका खुद मैरिज होगा, तो लग्नपति और सप्तमपति के बीच अगर कोई इथेशाल योग बन जाता है, गुड रिलेशन बन जाता है, तो उस साल उसकी मैरिज की संभावना या प्रोस्पेक्ट बन सकती है। दशा अंतरदशा एनुअल चार्ट में भी बन जाता है, वो अलग से डिस्कस करना पड़ेगा। आपके बेसिक कुंडली की दशा अंतरदशा भी देखनी पड़ेगी, टोटल रिजल्ट तब समझ में आता है। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल चार्ट हम लोगों ने लिया है, इसमें देखिए ये मेष जिसमें पंचम भाव लिख दिया है, तो मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, सिंह राशि में मंगल है 24 डिग्री में, ये सिंह है, ये कन्या है, ये तुला है, वृश्चिक है, धनु, धनु में लग्न है। ये एक दूसरा वर्ष कुंडली आप लोगों को समझाने के लिए लिया है। तो इस वर्ष कुंडली में ये धनु लग्न का वर्ष कुंडली है, एनुअल चार्ट है, जिसमें लग्न का स्वामी जुपिटर अपने ही घर में मौजूद है 25 डिग्री में, 25 डिग्री 5 मिनट में बैठा है, और लग्न से 5th हाउस का मालिक 1
2 3 4 5 5th हाउस का मालिक ही ये मेष राशि है, तो 5th हाउस का मालिक है आपके मंगल, जो मंगल आपके बैठा है सिंह राशि में 24 डिग्री में। अब देखिए मंगल से बृहस्पति 1 2 3 4 5 पांचवें घर, तो बृहस्पति से मंगल 9th हाउस 9वें घर, तो 5-9 वाला रिलेशन बन रहा है, यानी दोनों के बीच दृष्टि या एस्पेक्ट संबंध है। अब देखिए बृहस्पति आपके 25 डिग्री में है, मंगल 24 डिग्री में, दोनों में 1 डिग्री का डिफरेंस है। बृहस्पति स्लोअर मूविंग प्लैनेट है, मंगल बृहस्पति से फास्ट मूव करता है, तो फास्टर मूविंग प्लैनेट स्लोअर मूविंग प्लैनेट से पीछे है। क्यों पीछे है? ये तो लग्न है जहां से शुरू होता है, और ये लग्न से ये 7 8 9 ये 9th हाउस में बैठा है ना, तो ये 9th हाउस में बैठा है, इसीलिए 9th से लग्न में आने में देर है उसको, इसीलिए मंगल बृहस्पति से पीछे है पोजीशन वाइज। अब डिग्री वाइज भी देखिए, ये 25 डिग्री में है, ये 24 डिग्री में, तो डिग्री वाइज भी पीछे है। तो फास्टर मूविंग प्लैनेट मंगल स्लोअर मूविंग प्लैनेट बृहस्पति से पीछे है, इथेशाल योग बन रहा है। अब दोनों में दृष्टि या कनेक्शन भी बन रहा है, क्योंकि एक दूसरे से 5-9 वाला रिलेशन 5-9 वाला रिश्ता बन रहा है। इस आदमी को लग्नपति बृहस्पति और पंचमपति मंगल के बीच ये रिलेशन बना है, इथेशाल योग, और ये 1 डिग्री का डिफरेंस है, तो इसको कहते हैं परफेक्ट इथेशाल योग। तो परफेक्ट इथेशाल योग बन रहा है लग्नपति बृहस्पति और पंचमपति मंगल के बीच। इस आदमी को इस साल पुत्र की प्राप्ति हुई है, संतान की प्राप्ति हुई है। बृहस्पति संतान के कारक भी है और पुत्र के कारक भी है। तो ये जिसकी भी चार्ट है, जिसकी भी जिस वर्ष की भी कुंडली है, उस वर्ष में इस आदमी को संतान की प्राप्ति हुई है। ये है टोटल एनुअल चार्ट का खेल दोस्तों। आप अपने बेसिक कुंडली को जांच लीजिए, उसमें आपको फल की संभावना है या नहीं है वो पहले देख लेना पड़ेगा। उसके बाद इस चीज को एनुअल चार्ट में, यानी एक प्रोस्पेक्टिव ईयर जो हमारे दिमाग में आता है, या हम सोचते हैं कि भाई इस साल हो सकता है कि नहीं, दशांतर दशा से एक ओवरऑल व्यू आ जाता है पिक्चर में कि 2023 में हो सकता है या 24 में हो सकता है, एक हो सकता है कि वाला जो सिचुएशन है दशांतर दशा से आ जाएगा। उसके बाद एनुअल चार्ट में देखिए ऐसा कोई गुड कॉम्बिनेशन बन रहा है कि नहीं। अगर बन रहा है तो चीज होके रहेगी, अगर नहीं बन रहा है तो मुश्किल है। इसी तरीके से हम एनुअल चार्ट से आपके सारे प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। आपको कोई प्रश्न है या कोई डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा दोस्तों। और आप में से किसी को भी इस एनुअल चार्ट के बारे में जानना है तो आप लोग बेझिझक मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में कुछ बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।